हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी तक मैं वीडियो नहीं बनाई 2-3 दिन से, क्योंकि मेरा बीपी लो हो रखा था और प्रॉब्लम बहुत हो रखी थी। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, क्योंकि गुरुवार के दिन ये जो बगल वाली किराएदारनी है वो मुझसे फिर से लड़ाई करी थी। इस चक्कर में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और बार बार बीपी लो हो रहा था। तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई, और जो भी अभी तक मैंने वीडियो डाले थे वो मेरे जो शॉर्ट्स वाले थे वो भी मेरे स्टॉक में रखे थे, वो मैंने पब्लिश किए थे। आप उसमें खुद देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के होंगे, मतलब अलग अलग ड्रेस में। और जो लॉन्ग वीडियो है जो मैंने परसों डाला वो मैंने मंगलवार के दिन उसको बनाया था, और बुधवार के दिन उसकी एडिटिंग की थी। और मैं सोचा था बृहस्पति को उसको पब्लिश कर देंगे, पर बृहस्पति को ये मुझसे फाइट करी, तो उस चक्कर में उस दिन मैंने दूसरा वीडियो बनाया था तो वही मैंने अपलोड कर दिया था। तो कहते अभी एक टेंशन ख़त्म नहीं होती है, दूसरी टेंशन आ धमकती है सिर के ऊपर। ये सच बताए, इतना माइंड ख़राब हो रखा फिर से। अभी क्या हुआ, मॉर्निंग में 10:30 बजे फ़ोन आया था मेरी जेठानी का। आज रविवार है, तो बस बोल रही कि सुमन, तू तो वहाँ चली गई है, अब ये आए दिन हमसे फाइट करती रहती है, मतलब देवरानी। बहुत ज़्यादा सच बता रही, बहुत काया कलेश कर रही है घर पे। इतना अभी ये बहुत ज़्यादा उसने फाइट वगैरह की, तो इस चक्कर में मेरी जो छोटी वाली जेठानी है वो अपने मायके चली गई, क्योंकि भैया ड्यूटी पे निकल गए। तो वो बोली कि हम भी यहाँ पे रहेंगे, तो ये आए दिन झगड़ेगी तो बार बार अच्छा नहीं होता रोज रोज झगड़ना, तो वो अपने मायके चली गई। अब वो कह रही कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ हैं। अब उनसे रोज़ाना फाइट करती है। एक्चुअली बात क्या है कि 3 पोर्शन बने हैं, ठीक है, और सबसे ऊपर छोटे छोटे कमरे बने हैं। तो 3 पोर्शन तीनों लोगों के हैं, मतलब मेरा और मेरी बड़ी जेठानी का और देवर का, ठीक है। तो क्या है कि सबसे नीचे मम्मी पापा रहते हैं, तो सेकंड फ्लोर में जेठानी और वो देवरानी रहती है, बड़ी वाली जेठानी और देवरानी। और मेरे वाले पोर्शन में मेरी छोटी जेठानी और मैं रहती हूँ, ठीक है। वो वहीं पे रहती हैं। जब मैं हरिद्वार से शिफ्ट हुई थी आके अपने पोर्शन में, तब क्या था कि मुझे प्रॉब्लम होती थी किस चीज़ से, बाथरूम से, क्योंकि उनके बच्चे थे वो भी स्कूल जाते थे, और हम भी उसी टाइम पे उठते, हम भी नहाने धोने के लिए उठते। तो सबको लगता है जल्दी जल्दी काम निपटा जाए, जल्दी जल्दी फ्री होएं। तो क्या था, कभी कभार बाथरूम नहीं खाली मिलती थी, तो इस चक्कर फिर मैंने इनसे कहा एक काम करते हैं, जो मेरा कमरा है, जो मैंने कमरा बनवाया था शादी के बाद कमरा बना था वो, क्योंकि शादी जब हुई थी तब मुझे मेरा खुद का कमरा था ही नहीं, मैं सबसे नीचे सोती थी। तो क्या था कि जो कमरा मैंने बनवाया था उसके ऊपर छत पूरी खाली पड़ी थी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उस कमरे को आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो आधे में मैंने उसकी बाथरूम बना दी और पीछे का खुला छोड़ दिया। पीछे खुला इसलिए छोड़ा कि जो मकान की पीठ होती है उस साइड में, तो वहाँ पे एक पाइप, जब मेरा कमरा बना था तो एक पाइप डाला गया था इतना चौड़ा सा, कि जिससे कि भविष्य में अगर हम एसी या कूलर लगवाएंगे तो उसकी जो हवा है इसके ज़रिए नीचे कमरे में जाएगी, तो रूम में कोई कुछ भी नहीं लगाएंगे, रूम खाली बना रहेगा इस चक्कर में। तो अब क्या है कि अभी जेठानी से आए दिन फाइट कर रही है वो, कि कैसे भी ये यहाँ से खाली कर दें पोर्शन, मेरे लिए खाली हो जाए, मैं इसमें पूरे में नित्य रहूँ। वो ये सोच रही है कि ये नीचे पहुँच जाए, सबसे नीचे वाले पोर्शन में पहुँच जाए। तो इस वजह से उनकी आए दिन फाइट हो रही है। तो अभी वो देवरानी ने अभी क्या डिमांड रखी है कि मेरे बच्चे हैं, गर्मी लगती है, मुझे कूलर रखवाना है, वो भी उस साइड रखेगा जिधर मेरा रूम है, जहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है अपने कूलर के लिए, वहाँ। तो ये डिमांड उसने रखी, और ये डिमांड देवर मान भी गए, और उन्होंने मम्मी पापा से भी कहा जाके कि मम्मी पापा ऐसी सी है, मैं वहाँ कूलर रखवा रहा हूँ, और लालू भाई से कह देना कि ऐसी सी बात है। तो अब एक बात बताइए, बिना मेरी इजाज़त के मेरी छत पे कूलर वो लोग कैसे रखवा सकते हैं? कैसे रखवा? और तो मम्मी पापा क्या बोले, मेरे सास ससुर, हाँ तुम रखवाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो भी कहेगा मुझसे कहेगा, मैं निपट लूँगा, तुम रखवाओ। अब ये बात हो रही है। तो इसी बात में पापा बोले कि अभी तो हम जिंदा हैं, देखते हैं कौन क्या करता। अभी बात बताइए, मेरा पोसा, वो कमरा मैंने बनवाया, वो बाथरूम मैंने बनवाई है, वो जगह मैंने छोड़ी है अपने कूलर के लिए, तो उनकी मतलब उनका मैं क्यों रख पाऊँ?
क्यों रखूँ? तो वही पापा जी बोले ससुर जी कि तुम रखवाओ, लालू कुछ नहीं कहेगा। लालू मतलब मेरे हस्बैंड हैं, ये ना बहुत ज़्यादा सीधे हैं। इतने ज़्यादा ये कभी किसी से कुछ कहे ही नहीं, अभी तक इतना भी जो कुछ भी हुआ इन्होंने इतना भी जवाब अभी घर में किसी को नहीं दिया है। इतना भी अगर देते ना तो भी मुझे लगता चलो ये मेरे लिए इतना सोचे तो। मतलब सीधाई का इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए लोगों को, और इतना भी सीधा होना नहीं चाहिए इंसान को। तो मुझे तो पता है कि ये हाँ कर देंगे, क्योंकि इनकी आदत है, ये ज़्यादा मतलब ये है। तो उन्होंने मुझे बताया, और जेठानी भी मेरी जानती थी कि लालू से बात होगी, वो हाँ कर देगा, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात है। तो मैंने इनसे कहा देखो कूलर वहाँ नहीं रखा जाएगा, जबकि ससुर जी तो यही कह रहे हैं, ससुर हाँ तुम रखवाओ, हम लालू से बात हो जाएगी, वो नहीं मना करेगा। तो क्यों नहीं करेंगे मना, क्यों नहीं करेंगे? तुमने घर से निकाल दिया, हम बेशक यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या हम मर गए हैं? तुम मतलब हमने खुद बनवाया है वो। मान लो कि तुमने तो हिस्सा कर ही दिया 3 साल पहले, जब मेरी ज्ञानवी हुई थी, सॉरी ज्ञानवी जब मैं मेरे पेट में आई थी, तब ये हिस्सा बाँट हुआ था। तब 3, क्योंकि मेरी जो बड़े जेठ छोटे जेठ हैं, छोटे जेठ उन्होंने अपना हिस्सा मांगा था, तो उन्होंने मम्मी पापा ने क्या करा था, जो एक मेन रोड पे एक प्लाट पड़ा था बड़ा सा, तो उन्होंने वो दे दिया था उनको कि ठीक है अब तुम वो प्लाट ले लो, क्योंकि प्लाट की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये प्लाट ले लेंगे, उसके बाद मेरा इस मकान में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। तो इसलिए वो सिर्फ रह रहे हैं यहाँ पे, उनका हिस्सा बाँट कुछ नहीं है। और बाद बाकी जो 3 मंजिल का मकान है वो हम तीनों जेठानियों और देवरानी का है, ठीक है। तो क्या है, सबसे नीचे वाला मैंने अभी बताया कि जेठानी का, बीच वाला देवरानी का, उसके ऊपर वाला मेरा है, और सबसे ऊपर क्या छोटे छोटे कमरे बन चुके हैं। तो अब ये देखो ज़बरदस्ती हुई कि नहीं हुई, कि जो मैंने अपना कमरा बनवाया, कमरे के ऊपर मैंने एक बाथरूम बनवाई, वो इस साइड में, और उस साइड की जगह मैंने इसीलिए छोड़ी है कि हम भविष्य में आके अपना कूलर लगाएंगे या एसी लगाएंगे, तो वो जगह मैंने छोड़ी है। तो उस पर उनका हक क्यों हो रहा है, और सास ससुर भी उस चीज़ के लिए क्यों मान गए हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने तो ये सोचा था कि उसमें भी क्या करेंगे, टीन डलवा दें, क्योंकि बंदर बहुत है मेरे यहाँ पे, बहुत सारे बंदर हैं। तो मैंने सोचा था कि वो कूलर कुछ भी लगाओ, कूलर लगवाओ, इसलिए वो तोड़ देते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एसी या कूलर जब लगेगा तो एक काम करेंगे, टीन डाल देंगे और जाली लगा देंगे तीनों तरफ से, क्योंकि इस साइड से तो ढका ही हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, कूलर भी लग जाएगा और थोड़े बहुत प्लांट भी लगा देंगे, तो आराम से बैठने के लिए भी जगह शाम की कम से कम आए तो बैठे, क्योंकि हम लोग शाम को टहल भी नहीं सकते छत पे, क्योंकि बहुत सारे बंदर झुंड के झुंड आते हैं। और इसीलिए जो आधे ही रूम में मैंने बाथरूम बनवाई, किस लिए, क्योंकि कपड़े डालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम क्या करते उसी बाथरूम में वॉशिंग मशीन है, हम नहा भी लेते हैं उसमें, और जगह इतनी सारी पड़ी है, तो उसमें मैंने तार लगा रखे, तो कपड़े डाल देते आराम से सूख जाते हैं। और सुबह डाला है, शाम को अपने गए कपड़े उठा के वहीं पे के वहीं रखा है, मैं नीचे भी नहीं उतार के लाती थी। तो इतना था। तो अब बताओ, अब उस पर भी निगाह गड़ा, मतलब मैं हर जगह पे पाए पसारना ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए, और सास ससुर का इतना भी साथ देना अच्छी बात नहीं है। मान लो वो नहीं है, मतलब मैं नहीं हूँ, तो क्या मैं मर थोड़ी ना गई हूँ जो तुम ऐसा कर रहे हो, हैं? अब जेठानी से भी बोल रहे हैं, जेठानी से वो इसीलिए फाइट कर रही है कि पहले क्या था, मेरी जेठानी की किचन थी, ठीक है, किचन थी, तो देवरानी ने इतना लड़ाई डाली, इतनी लड़ाई डाली कि जबकि बीच वाले पोर्शन में 1 बाथरूम और 2 किचन और टॉयलेट और 3 रूम थे, ठीक है। देवरानी ने इतनी लड़ाई करी, इतनी लड़ाई करी कि उनकी किचन खाली करवा दी, उनसे उनकी किचन छीन ली, उसको उसने क्या करा, बाथरूम बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो टॉयलेट बनी थी, तो वो बोली कि मुझे सिर्फ ये किचन चाहिए, मैं इनकी टॉयलेट में नहीं जाऊँगी, ठीक है। अब धीरे धीरे उसने वो टॉयलेट भी ले ली। अब वो उस बात पे वो कह रही कि अब मैं क्या करूँ। अब टॉयलेट के बाद जो कमरा है एक सामने का, तो वो कह रही है कि ये कमरा मुझे चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को कहाँ खिलाऊँ, मैं बच्चे को क्या करूँ। जबकि आंगन डला है, जबकि उसके बच्चे सबसे ज़्यादा नीचे रहते हैं, तब भी वो कह रही कि मुझे ये कमरा चाहिए। इस वजह से रोज़ उनसे फाइट कर रही है, इसलिए वो बेचारी परेशान है। तो ससुर जी मेरे क्या कह रहे हैं, सास ससुर
तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ बनाऊँ कहाँ खाऊँ। अब वो कमरे में ही अपनी गृहस्थी रखे हैं, उसी में बनाती, उसी में खाती, उसी में सोती हैं। और दूसरे कमरे में है तो उसमें भाई उनका पूजा का मंदिर है, उसमें भी बेड पड़ा है, उसमें भी है। तो भाई उन्होंने उस रूम को अपने भाई खाना पीना वाला सिस्टम बना लिया है, किचन उनकी छीन ली है, तो उन्होंने ऐसा कर लिया है, कोई बात नहीं है। तो अब कम से कम रूम तो मत छीन, अब वो कहाँ बनाएंगी कहाँ खाएंगी हैं। हाँ, अब ऊपर वाला जो पोर्शन है मान लो, तो उसमें अभी बड़ी जेठानी रह रही है, भाई उनको भी हम नहीं निकाल सकते कहीं, भाई उनका अभी बना नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों में कोई बैर तो है नहीं जो हमको निकाल दें। होता भी है तब भी कोई किसी को घर से बेघर नहीं करता है, ये बहुत गलत होता है। तो इसलिए मैं भाई उनसे कुछ नहीं कहती हूँ, वो जब तक रहे। हाँ, अगर बाई चांस खाली होता, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में 2 किचन हैं, ठीक है, 1 बाथरूम हो गई है और 3 रूम हैं। तो अगर खाली होता तो मैं उनसे कह देती कि भाई दीदी आप ये वाली किचन यूज कर लो, मेरी तो है ही किचन, तो बात एक अलग आती। पर ऐसे कैसे कोई नहीं। और सास ससुर क्या बोल रहे जेठानी से, तुमको रहना तो रहो, नहीं तो तुम भी निकलो इस घर से, ठीक है। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है रोज रोज लड़ाई करते हैं। मतलब लड़ाई कर रही है उसको तो घर में रखे हैं, जो नहीं करता है उससे वो कह रहे हैं। और इसी वजह से मेरी जो छोटी वाली जेठानी है उनसे सास ससुर ज़्यादा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बहुत उनको भी परेशान किया। फिर मेरे जेठ ने बोलना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ साथ जेठानी भी अब जवाब दे देती हैं। छोटी जेठानी, बड़े जेठ की क्या आदत है, वो अपने मम्मी पापा की बात ज़्यादा मत, जो मम्मी पापा कह देंगे हाँ आज ऐसा किया उन्होंने, तो वो हाँ दीदी ने वैसा किया है, तो इसलिए उनको वो सुनाते हैं। तो अब इस बात पे बड़ी जेठानी भी जवाब दें। पर मेरे मुँह से सच बता रहे, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मुँह से निकलता नहीं है। और इसीलिए ये कंडीशन हुई है जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे घर पे ससुराल में, इसीलिए हुआ क्योंकि अगर मैं शुरू से ही थोड़ा बहुत जवाब दे दिया करती तो आज शांति मिलती। अब मैं सोचती हूँ कि इतना इतना गलत बोला गया, मैंने कभी जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। और सच बताएं, सोचती हूँ देने के लिए, पर नहीं दिखता है किस, ऐसा लगता है कि भाई जैसे मेरे मम्मी पापा तैसे ये मेरे मम्मी पापा। बाई चांस मुझसे कुछ गलत निकल गया तो हो सकता है कि ऐसा सब ना निकल जाए जो हम भी अपने आप को माफ़ ना कर पाएँ, ठीक है, उनको भी ना चुभ जाए। तो ये चीज़ सोच, पता है जब फाइट होती है, जब कोई सामने वाला कुछ बोलता है ना, उस टाइम पे माइंड ना इतना हैंग हो जाता है, समझ में नहीं आता कि उससे बोलूँ तो बोलूँ क्या, उससे क्या शब्द ऐसा बोलूँ, क्या बोलूँ। हम ये सोच में पड़ जाते तब तक सामने वाला 20 सुना देता है, जब तक हम सोचते हैं कि क्या बोलूँ तब तक 20 सुना देता है। तो ये कंडीशन मतलब मेरे साथ होती है। तो अब ये हाल हो रखा है कि मतलब मेरे पीठ पीछे मेरे पोर्शन को कब्जाया जा रहा है, जो मैंने खुद अपनी मेहनत की और मैंने पैसे से बनाया है वो। तो अब आप लोग बताइए कि ये सही है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या ये सही कर रहे हैं वो लोग? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मन तो बिल्कुल नहीं था आज भी वीडियो बनाने का, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, टेंशन मतलब ऐसे बीपी लो हो रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इसके चक्कर में, और तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। तो पर अभी ना फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं, वैसे भी 2-3 दिन से मैंने बनाया ही नहीं वीडियो। तो फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी कभार मन करता है कि मैं जाऊँ उस घर में और कहूँ कि मैं इसी घर में रहूँगी, अब दम हो तो निकालो मुझे, क्योंकि मैं शादी करके, आप खुद शादी करके मुझे इस घर में लेके आए, मैं ऐसे नहीं आई हूँ, ठीक है। तो मैं खुद उनसे कहूँ जाके, कभी कभार ऐसा करता है, पर अब सुबह से तो अभी यही लग रहा है कि मैं ऐसा ही करूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूँ। तो वीडियो का हम यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।